नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, क्या कुछ थॉट्स आ रहे थे उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। ठीक है, सबसे पहले आपको कर देना है लाइक। और जनरल रीडिंग है गाइस, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। ओके, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है आपको। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। सबसे पहला कार्ड, पॉसिबिलिटीज। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन नंबर 2 है यहाँ पर। आपके पर्सन इमोशंस बहुत बढ़ रहे थे उनके दिल में कल रात। आपके लिए जो प्यार है ना उस इंसान के दिल में, बहुत ज्यादा इमोशंस हाई हो रहे थे। अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को कल रात ये भी लगता है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर अब तक दूसरों की बातों में आ रहे थे, ठीक है, या बहुत प्रैक्टिकल हो रहे थे, लेकिन कल रात वो इंसान अपने अंदर की आवाज सुन रहे थे। जो उसका दिल कहता है अब उनको वही करना है। और उनका विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत कुछ पॉजिटिव अब होने वाला है। हार नहीं मानने वाले आपके पर्सन। बर्डन बहुत हो रहा था उनको। देखो बात क्या है कि आपके पर्सन जिस अभी जिस हाल में है, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है। मे बी उन्होंने ऐसा कुछ आपके साथ व्यवहार कर दिया, उस बात का बर्डन हो, या आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं उस बात का बर्डन हो। चाहे बर्डन कुछ भी हो, फील तो हो रहा था आपके पर्सन को एक बोझ जैसे कि बन गया था, या आपको वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं वो आपसे। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। नंबर 6 6 नंबर शुक्र का है, प्यार का है। गिल्ट हो रहा था आपके पर्सन को। कोई तो ऐसी, देखो, बर्डन, बोझ, उनके दिल पर किसी बात का बोझ है। आपके पार्टनर रो रहे थे, इनकी आंखें नम थी। रोना मतलब ऐसे नहीं कि जोर जोर से आंखों से आंसू निकल रहे, ऐसा भी रोना होता है। और अलग जो दिल से रोते हैं लोग, वो भी रोना होता है। तो आपके पर्सन रो रहे थे और इस इंसान को बहुत ज्यादा एक पछतावा, एक रिग्रेट आपके पार्टनर के दिल में कल रात था। अब वो हर किसी के लिए अलग अलग बात का हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में रिग्रेट तो था गाइस। नंबर 8 है यहाँ पर, नंबर 6 है, नंबर 2 है। ये नंबर्स खास हो सकते हैं आपके लिए। आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप और आपके पार्टनर दोनों भी अगर हील करते हैं खुद को, या एक दूसरे को अगर आप हील करते हो, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा। ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, इसमें से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब तक हो सकता है, कल रात इनके मन में आ रहा था कि वो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे थे। देखो सपने तो उन्होंने बहुत सजाए हैं आपके लिए, उनके बहुत ड्रीम है जो आपको लेकर उन्होंने सजाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया। ठीक है, और कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि अगर वो आपकी तरफ कुछ एक्शन नहीं लेंगे, आपसे अपने दिल की बात बताएंगे ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते हैं, और उनके अंतरात्मा की आवाज बता रही है कि तुम्हें कुछ एक्शन लेना होगा, उससे बात करनी होगी, तभी तो इस रिश्ते में कुछ होगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कल रात ऐसा भी लग रहा था कि आजकल वो बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं। उनका कुछ भी काम करने को मन नहीं करता है, बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं आपके पर्सन आजकल। और क्या है, नंबर 9 खास हो सकता है, नंबर 6 खास हो सकता है, 8 खास हो सकता है। आपके पर्सन हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया हो आपके ऊपर, पास्ट में बहुत गुस्सा किया, नाराज हो गए, या छोटी छोटी बातों को लेकर आपको बहुत परेशान किया इस इंसान ने। अगर ऐसा कुछ घटित हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, तो आपके पार्टनर को इस बात का भी उनके दिल पर एक बोझ जैसा बन गया है कि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जो भी आपके पार्टनर ने आपके ऊपर गुस्सा किया, नाराज हुए, तो कल रात इनको रिग्रेट था, और वो बात एक बर्डन जैसी फील हो रही है आपके पर्सन को। कैसे उस बर्डन से बाहर निकले, कैसे उस बोझ से बाहर निकले। मे बी बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आने वाले समय में आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, और जो कुछ भी उनसे गलती हुई है डेफिनेटली वो उस बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। और क्या है, आपके पर्सन तो शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं बहुत। देखो यहाँ पर भी नंबर 4 है, यहाँ पर भी नंबर 4 है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल हो रहे थे, पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे थे,
और आप हो के इस इंसान के ऊपर आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इतना ज़्यादा गहरा प्यार आप करते थे इस इंसान से, और कहीं ना कहीं कल रात आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि आपने कितना ज़्यादा प्यार इस इंसान को किया है, कितना ज़्यादा। और उन्होंने आपको बदले में क्या दिया? तो गुस्सा, नाराज़गी, आपके ऊपर हमेशा चिढ़ना, ये सब कुछ बदले में दिया। आपके प्यार के बदले में आपको हमेशा नाराज़गी मिली है। कुछ लोग तो आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को किसी बात का गिल्ट है और उसी बारे में बड़े परेशान हो रहे थे कल रात। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर है। आपके पर्सन आपके साथ खुश रहना चाहता है। कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आप TF जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जिस तरह से आपके पर्सन आपको चाहते हैं, जिस तरह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की चाहत भी रखते हैं, तो कुछ ऑब्स्टेकल्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है और बहुत आसान है इस इंसान का आपकी तरफ आना। इतना भी आसान नहीं है, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनको विश्वास भी है, ठीक है। उनको विश्वास है कि अगर वो खुद को हील करते हैं, अगर आप खुद को हील करते हो, तो अगर गलतियां हुई है तो आप एक दूसरे को माफ भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को विश्वास है कि वो इस रिश्ते में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं और वो करके रहेंगे। आपके पर्सन जिस कदर आपके बारे में सोच रहे थे ना कल रात, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है कि वो बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में आगे, ठीक है। और क्या है, डेफिनेटली कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन जिस कदर चाहते हैं तो आना तो है उनको आपकी तरफ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। मे बी उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया पास्ट में कि अब वो डरते हैं आपसे बात करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी हिम्मत ही नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पूरी हिम्मत के साथ उनको आगे बढ़ना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, लेकिन कल रात इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा डाउन फील हो रहा था, ठीक है। और क्या है, नंबर 8 खास हो सकता है। देखो, ऑफर तो करना चाहते हैं ना गाइस, कल रात भी इसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे थे। गॉड गिफ्ट हो आप इस इंसान के लिए, और वो ऐसे ही नहीं खोना चाहते आपको, बिल्कुल नहीं खोना चाहते। वो आपको ऑफर करने के बारे में कल रात सोच रहे थे, और उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसा ऑफर होना चाहिए जो बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है। वो ऐसा नहीं करना चाहते अब कि आ गए, बात की और फिर वापस चले गए, फिर आपसे बात करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहते हैं वो। अगर वो अब आना चाहते तो वो एक स्ट्रांग ऑफर के साथ आपके सामने आना चाहते हैं कि जिससे आप बहुत खुश हो जाओ, जैसे कि कमिटमेंट का ऑफर हो, शादी का, जैसे भी वो जिस हाल में है, तो कुछ चाहते कि एक स्ट्रांग ऑफर लेकर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग की जाए। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और दी सन, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ, देखो पहले भी ऐसे एनर्जी है कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। और वापस जो दी सन की एनर्जी है, आपके पर्सन कल रात इस बारे में सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्या करने पर आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। आपके पार्टनर जिस एनर्जी में कल रात थे ना, उनको एहसास हो रहा था कि वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, वो आपके साथ ही हैप्पी रह सकते हैं, और वो एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि उनको लगता है कि होगा, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। और क्या है, गुस्से वाले हो सकते हैं वो। द मैजिशियन, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर देखो एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं, और उनको लगता है कि एक जादू की छड़ी जैसे कि घूम जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। कल रात भी उनके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए और उनको कुछ एक्शन भी ना लेना पड़े। तो देखो, आपके पार्टनर, मैंने पहले भी बोला कि नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर हो सकता है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, या पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ऐसी एनर्जी हो सकती है। और आपके पर्सन जिस कदर आपने इस इंसान को प्यार दिया, वो सोच रहे थे कि उसने हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, ठीक है। उसने कभी भी नहीं सोचा कि आप क्या फील करते हो, उसने कभी भी नहीं सोचा कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते हो। पास्ट की एनर्जी बता रही हो। तो कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि बहुत ही प्रैक्टिकल हो रहे थे इंसान पास्ट में, और जो सही नहीं था। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, अगर रिश्ते में अपना 100% देना है, तो सिर्फ प्रैक्टिकल सोचने से नहीं होगा, तो इमोशंस में भी जाना होगा। ये इंसान को कल रात फील हो रहा था कि मैंने उसको जो प्यार देना चाहिए था वो दिया नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, चैप्टर हो सकते हैं, और एक्वेरियस राशि भी हो सकते हैं। देखो, दी मून की एनर्जी है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि सन और मून दोनों कार्ड जो यहाँ पर आए हैं कल रात की एनर्जी आपके पर्सन की। एक तरफ इस इंसान को लगता है कि आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, वो आपके साथ बहुत खुश रह सकते हैं, खुशी खुशी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ बिता सकते हैं। एक तरफ उनका ये ख्याल है, तो दूसरी ही तरफ पास्ट में हुई बातों को ये इंसान भूल नहीं पा रहा है।
और तभी इंसान चाहते हैं कि हील होना चाहिए, वो खुद भी हील होना चाहिए और आपको भी हील होना चाहिए। दी मून की एनर्जी बता रही है कि कुछ लोगों के लिए उनकी मदर का कोई इशू हो सकता है, उनकी मदर नहीं चाहती है रिश्ता आगे बढ़े, इस बारे में भी कल रात आपके पार्टनर गहराई से सोच रहे थे। और कुछ लोग, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर को लगता है कि उनका जो उनके आसपास लोग हैं वो उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कोई और नहीं चाहता कि आपका रिश्ता खूबसूरत बने और कोई और आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश करता है। या बहुत कम लोग ऐसे भी होंगे कि आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ है उन बातों को भूलना ही नहीं चाहते हैं, मतलब कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उस एनर्जी से वो निकल नहीं पा रहे हैं। और कल रात भी पुरानी यादों में खो रहे थे आपके पर्सन कि आपने क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला, जो कुछ भी पास में घटित हुआ आपके पर्सन बार बार एनर्जी में जा रहे थे। तो जिस कदर यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन आपकी तरफ आने चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं, लेकिन वो पिछली बातों को भी नहीं भूल पा रहे हैं। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप इस इंसान के पीछे बहुत भागे हो। जितना ज़्यादा इंसान आपसे बात ना करने की कोशिश कर रहा था उतने ही ज़्यादा आप इस इंसान को कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, ये इंसान आपको इग्नोर करता रहा, फिर भी आप इस इंसान के पीछे भागते रहे। तो भागना नहीं है आपको, इस इंसान के पीछे भागना नहीं है, आपको स्थिर रहना है। जो होगा आपके भले के लिए होगा, ठीक है, स्थिर रहिएगा। विक्ट्री, आपके पर्सन खुद भी चाहते कि उनको इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, उनको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए। देखो, आपके पर्सन की नज़र में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ठीक है, जिस कदर आपकी ब्यूटी इस इंसान के ऊपर मतलब गजब ढाती है। कल रात भी आपके पार्टनर को आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो बॉडी है, अट्रैक्शन जो होता है, बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे वो। तो जिस तरह से आप दिखते हो, जिस तरह से आप चलते हो, बात करते हो, हर बात इस इंसान के ऊपर कहर ढाती है। आपके पार्टनर को आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है और कल रात भी उनको आकर्षण हो रहा था आपके लिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन ना कि सिर्फ जीत चाहते हैं, तो वो चाहते कि दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। आपके पार्टनर इस बात को समझ चुके हैं कि आपने इस इंसान को भर भर के प्यार दिया है और अब बैलेंस अगर होना है तो उसकी तरफ से बैलेंस होना चाहिए, जो कि वो इंसान अब तक नहीं कर पा रहा था। आपके पार्टनर की नज़र में आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हो और वो जीत चाहते हैं। वो देखो, आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव भी है आपको लेकर। मे बी आपने कोई खूबसूरत अगर फोटोज़ डाले हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर कोई और देखता है तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा तड़पते हैं वो। उनका ऐसा मानना है कि आपकी ब्यूटी को, आपकी खूबसूरती को बस वही देखे, उसके अलावा कोई और ना देखे। एक तरफ का जो पॉजिटिवनेस आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इस कदर पैशनेट है वो आपके लिए, इस कदर चाहते हैं आपको कि वो ज़रूर इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। वो खुद नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। तो पैशनेट है, अट्रैक्शन है, प्यार है, मनमुटाव है, टेंशन है थोड़ी, ठीक है, रिग्रेट है, गुस्सा है, ये सब कुछ मिश्रण हो रहा था कल रात। आपके पर्सन चारों तरफ से सोचे जा रहे थे, लेकिन फिर वही बात कि उनको विश्वास है कि इस रिश्ते में जीत होगी, ये रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा। ऐसे आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था। राशि है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस है, स्ट्रांग है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी स्ट्रांग है। आपके पर्सन के अंदर कल रात फायर भी बहुत ज़्यादा थी। आपके पर्सन के बहुत इमोशंस भी हाई हो रहे थे और ऊपर से वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आने के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी आपके पर्सन की कल रात की थी। आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है? देखो गाइस, अगर आप मानते हो, विश्वास रखते हो, अगर आपने सरेंडर कर दिया है तो डेफिनेटली वही होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन विश्वास होना ज़रूरी है, विश्वास पर ही सब कुछ है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए। देखो, कई रातों से तो आप सोए नहीं हो, आपके पार्टनर तो बेचैन है ही, लेकिन आप तो उनसे कई ज़्यादा बेचैन हो। मे भी कल रात आप भी नहीं सोए, आपने भी बहुत मिस किया अपने पार्टनर को। देखो, आपके पार्टनर को मिस करना ये गलत नहीं है, आप उनको मिस करो, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके खुद को परेशान करना, ये आपको नहीं करना है। देखो, ईश्वर जो भी करेंगे उसी में आप ही की भलाई है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। नंबर 9 है, किसी की हो सकता है, किसी को यहाँ पर ऐसा कि आप अपने कार्मिक के साथ डील करे हो, या किसी के लिए हो सकता है कि आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस रिश्ते में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, या आपके लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं
और जो चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपके फेवर में होगी बातें, ठीक है। और नंबर 8, 2 बार पहले भी नंबर 8 आया है। अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसमें से भी निकल जाओगे। अगर आप फाइनेंस के लिए कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ कोशिश कर रहे हो, तो ये भी आपका काम बनने वाला है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत आ चुका है तो ये डिस्टेंस खत्म होगा। गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है। अगर कोई आपके आसपास है जो सच में आपका वेल विशर है, जो सच में चाहता है कि आपका भला हो, तो ऐसे किसी इंसान से आप गाइडेंस ले सकते हो। नंबर 3, नंबर 8, नंबर 9 खास हो सकते हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही डील कर रहे हो और ये रिश्ता डेफिनेटली आपका प्यार आपको मिलेगा। आप बहुत ही भोले और अच्छे और सच्चे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो, तो विश्वास रखिएगा, आपके साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।